मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि इस सुझाव के बाद मेरे ऊपर भारतीय राजनीति के अल्पसंख्यकीकरण का या माइनॉरिटाइजेशन का इल्जाम लगे, लेकिन मैं उस इल्जाम को उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरा मानना है कि जो हिंदू बहुसंख्यकवाद की जबरदस्त लहर पिछले 8 साल से हम लोग देख रहे हैं और जो मुझे लगता है कि लगातार बढ़ती ही जाएगी, उसकी जितने तरह की युक्तियां इस्तेमाल की जाती हैं, जितने तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस तरह पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के दूसरे लोग भी उस पूरी लहर को और ज्यादा ज्वार में बदलने के लिए बदलने में लगे हुए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। और उस बोलबाले का दावा यह है कि जब तक आप हमारे सामने पूरी तरीके से घुटना नहीं टेक देंगे, हारी नहीं बोल देंगे, हमारी सत्ता को पूरी तरीके से कबूल नहीं कर लेंगे, तब तक हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। तब तक आपके घर गिराए जाते रहेंगे, आपके घरों में बुलडोजर चलता रहेगा, आपके अधिकारों के ऊपर, आपके हर काम के ऊपर हमें आपत्ति होगी, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, चाहे कुछ, और हम किसी तरीके से आपको चैन से जीने नहीं देंगे। जब एक बार आप हमारा बोलबाला कबूल कर लेंगे, हिंदू बहुसंख्यकवाद का दावा है, हिंदू मेजॉरिटी दावा कर, तब हम तय करेंगे कि आपके लिए कौन सी जगह मुकर्रर की है, कौन कौन से अधिकार हैं जो जिनका इस्तेमाल आपको करने दिया जाए, कितनी आपको नौकरियां मिले, कितनी आपको शिक्षा मिले। उसके बाद तरह तरह के व्यवहारिक रूप से जमीन पर ये सब बातें होंगी, उससे पहले सारी बातें केवल कागज के ऊपर ही रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप बहुसंख्यकवाद के सामने अपने टेक दें और आपको पूरी तरीके से देखिए, हिंदुस्तान में लगातार चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं की 100% एकता आवश्यक नहीं है। हिंदुस्तान में लगातार चुनाव जीतने के लिए 35 से लेकर 50% के बीच में कोई अगर एकता है तो उतना काफी है। भारतीय जनता पार्टी अगले 100 साल तक इसी तरीके से चुनाव जीतती रह सकती है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में है, अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि इसका कोई आपके लिए उपयोग है, तो आप इसके ऊपर गौर कीजिए। अली अनवर साहब उसके ऊपर गौर करें और दूसरे उनके रणनीतिकार साथी सोचने विचारने वाले हैं, कॉमरेड्स, वो उसके ऊपर गौर करें कि भारत में अल्पसंख्यकों का एक मोर्चा बनना चाहिए। उसकी क्या राजनीति होगी ये अभी से नहीं तय की जा सकती, लेकिन जब हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक एक जगह खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में वास्तव में हिंदू बहुसंख्यकवाद को लगेगा कि इस तरह की पेशबंदी हमारे खिलाफ पहले कभी भी नहीं हुई। इसकी कुछ हो सकता है कोई विपरीत प्रतिक्रिया हो, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में जितना फायदा मैं समझ रहा हूं उतना फायदा न हो, बल्कि सबको नुकसान हो, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपकी आवाज ज्यादा मजबूत होगी और जो हिंदू बहुसंख्यकवादी प्रतिक्रिया है और जो एकता है, उसको भी अपनी रणनीतियों के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। तो मेरा ये सुझाव है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सुझाव के ऊपर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।